अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 सवाल है, ये चौथा नंबर सवाल है। तो ये सवाल क्या है, एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करने वाला है। एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस के बराबर क्या करना है, हमको दिखाना है, इसको इसके बराबर दिखाना है या इसको इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर कहने का मतलब क्या है मेरा, ये जो 5वां सवाल था ना, इसका पहला नंबर जब सवाल मैंने कराया था तो आपको बताया था क्या कि प्रूफ करने वाले सवाल में, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने वाले सवाल में या तो आप एलएचएस लेके चलिए और उसको आरएचएस के बराबर दिखा दीजिए, या कभी कभी क्या होता है आरएचएस हम लोग लेके चलते हैं और उसको एलएचएस के बराबर दिखा देते हैं, या कभी कभी दिक्कत होती है हमको डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस दिखाने में या आरएचएस से एलएचएस दिखाने में डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं, बनाते बनाते मान चलिए इसको एक्स के बराबर ला दिए, और आरएचएस को भी बनाते हैं, बनाते बनाते इसको भी एक्स के बराबर दिखा दिए। तो एलएचएस भी एक्स के बराबर और आरएचएस भी एक्स के बराबर, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है। तो इस सवाल की खासियत ये है कि ये है तो छोटा सा, लेकिन इसको हम लोग तीनों अप्रोच से बनाएंगे इस सवाल में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये तीनों अप्रोच अप्लाई करेंगे, मतलब 3 तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए अब मैं क्या करूं, आपको समझाना है तो उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ तीनों अप्रोच हम लोग बनाएंगे, यानी सिंपल सी बात है, इसको हम लोग 3 मेथड से बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आरएचएस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आरएचएस को लेके चलूंगा और इस एलएचएस के बराबर दिखा दे रहा हूँ। आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर, आरएचएस मैंने क्यों लिया पहले वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ कोई फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा है, जैसे हम लोग और जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वाले फार्मूला ये तीनों हैं, ये तीनों फार्मूला डायरेक्ट यहाँ अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ दिख रहा था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा था ना जी, साइन स्क्वायर ए, यहाँ फार्मूला क्या डायरेक्ट दिख रहा था। तो इसलिए हम आरएचएस लेके चल रहे हैं और एलएचएस के बराबर लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आरएचएस क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अब बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ है। चलिए अब गौर से देखिए जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है और नीचे में 1 माइनस कॉस है, आपको लाना क्या है, ये चीज़ लाना है। ठीक है, यानी सेक लाना है। तो क्या किया जा सकता है हम लोग, तो यही किया जा सकता है कि इस एक को हम लोग एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अब ये एक फार्मूला पे दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है, नीचे में क्या है जी 1 माइनस कॉस ए। यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए आगे, यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हुआ, कट रहा था तो काट दिए। अब हमारे पास बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए आरएचएस लेके चले, अब यहाँ आगे फंस गए, फंसे नहीं है। ठीक है, यहाँ सोचा जा सकता है, हमको कहाँ लाना है, सेक में बदलना है, हमको इस टर्म को किस में बदलना है जी, सेक में बदलना है। तो फार्मूला हमको याद है ना जी, कॉस को सेक में बदला जा सकता है। कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटा में सेक थीटा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 बटा में सेक ए हो जाएगा। चलिए यहाँ एक छुपा रहता है, 1 और सेक ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक ए ही रहेगा। सेक ए में 1 से भाग दीजिएगा तो सेक ए बार में कटेगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 में 1 से भाग देते तो कितना बार में कटता, 5 बार में। तो सेक ए में 1 से भाग दीजिएगा, सेक ए बार में कटेगा, और उस सेक ए से इसमें गुना होगा 1 में, तो सेक ए ही रहेगा, प्लस का प्लस। चलिए सेक ए से इसमें भाग दीजिएगा सेक ए में तो 1 बार में कट जाएगा, और 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा। जरा गौर से देखिए तो यही चीज़ आ गया, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, बट्टा में सेक ए, यहाँ में बट्टा में सेक ए, एलएचएस के बराबर क्या हुआ, आ गया। ठीक है, आरएचएस लेके चले
और LHS के बराबर ला दिए, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया था बड़ा सिंपल सा। चलिए दूसरा तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा तरीका ये है, LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं। इस बार LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके बना रहा हूँ। चलिए सेकेंड मेथड, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। चलिए सेकेंड मेथड क्या है, तो LHS लेने पर LHS क्या है हमारा, तो 1 + sec a, अब बट्टा में क्या है sec a। ठीक है, LHS ये वाला है। अब इसको कोशिश करेंगे बनाते 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 इसके बराबर लाने की, देखते हैं क्या हो रहा है। sec a को कैसे बदला जा सकता है जी, sec a cos में बदला जा सकता है। ये sec a हो जाएगा 1 में cos a, ये sec a भी हो जाएगा 1 में cos a। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एलसीएम वगैरह ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 में cos a, ऊपर में भी 1 cos a, नीचे में भी एलसीएम वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, आपको मैंने पहले भी बता चुका है। x + y में z है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x में z अब प्लस y में z, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए कोई चीज़ जैसे 1 + 2 में 3 है, तो 1/3 अब प्लस 2/3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा इसका, फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 में sec a अब प्लस sec a में sec a में sec a। चलिए 1 में sec a क्या होगा, cos a होगा, अब प्लस sec a से sec a कितना बार में, 1 बार में कट गया। अब बात आ रही है कि इसके आगे हम लोग क्या करें। ठीक है, LHS को लेके चले, इस LHS को लेके चले, cos a + 1 पे आके हम लोग क्या हुए, रुक गए हैं। हमें लाना है sin स्क्वायर और नीचे में 1 - cos a। क्या करें भाई, अब यहाँ से मांग चले हम नहीं सोच पा रहे हैं और आप भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो जब कुछ सोच नहीं पाते हैं ना, तो हम लोग क्या, मैंने आपको क्या बताया था, जब कुछ समझ में ना आए तो sin cos में तोड़ दीजिए। ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा फॉर्म में है, cos में है, अब इसको आगे कैसे तोड़े, तो इसको यहीं रहने देते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इधर मैं, आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, RHS लेने पर। ठीक है, RHS क्या है हमारे पास, तो है sin स्क्वायर a बटा में 1 - cos a। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा को कैसे बदला जा सकता है फॉर्मूला लगा के, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। नीचे में क्या है हमारे पास, 1 - cos a है। ठीक है, 1 - क्या है जी, cos a है। देखिए हमें इस चीज़ के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले को काटना पड़ेगा, ये नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो ऊपर कुछ में बचेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ दिख रहा है फार्मूला अप्लाई होते हुए, एक को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस ये cos, देखिए cos a का होल स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर a लिखिए, बात दोनों क्या है, सेम है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बोलिए, अरे a + b एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं जी, घटाते हैं। नीचे में क्या है, 1 - cos a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 1 - cos a से 1 - cos a क्या हुआ, कट गया। हमारे पास क्या बचा, 1 + cos a। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। जरा गौर से देखिए, इसी सवाल में सेकेंड मेथड से बना रहा था मैं। LHS लेके चला तो यहाँ भी cos a + 1 आ गया। RHS को लेके चले, ये जो RHS था इसको लेके चले तो यहाँ भी cos a + 1 आ गया। LHS भी cos a + 1 है, RHS भी cos a + 1 है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, दोनों को कंपेयर करिए, LHS और RHS क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है कि LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 4 नंबर सवाल है, इसमें हिंट्स में दिया था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, अब एग्जाम में तो हिंट्स देगा नहीं
कि इसको अलग अलग बनाइए। अच्छा, वाम पक्ष देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में वाम पक्ष बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हिंदी में दायां पक्ष बोलते हैं। हिंदी बड़ा भारी है, ठीक है, एग्जाम में कभी हिंदी समझ में ना आए ना तो इंग्लिश वाला पोर्शन पलट के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग इस मेथड से बनाए, LHS भी लेके चले और RHS भी लेके चले, ठीक है। देखिए जी, ये समझने में दिक्कत नहीं ना हुई, फिर से समझिए। देखिए, राम की हाइट श्याम के बराबर है, ठीक है, राम की हाइट श्याम की हाइट के बराबर है, और राहुल की भी हाइट श्याम के बराबर है, ठीक। तो राम की हाइट श्याम के बराबर और राहुल की हाइट भी श्याम के बराबर, तो इसका मतलब राम और राहुल की भी हाइट क्या हुई, बराबर हुई। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, LHS लेके चले cos a + 1 आया, RHS भी लेके चले तो cos a + 1 आया, इसका मतलब LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो अब तक दो मेथड से हम लोग बना चुके हैं, एक क्या, RHS लेके चले LHS के बराबर प्रूफ कर दिए, ये भी सही था। सेकेंड मेथड बनाए, LHS भी लेके चले और RHS भी लेके चले, दोनों को किसी एक क्वांटिटी के बराबर क्या किए, दिखा दिए, और यहाँ से प्रूफ हो गया क्या कि LHS और RHS बराबर है। अब मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है, थर्ड मेथड से। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए कि इसको तीन तरीकों से बनाया जा सकता है प्रूफ करने वाले सारे सवाल को, ठीक है। जितना भी ये प्रूफ करने वाला है LHS और RHS, इसको हम लोग तीन तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो इजी लगे बनेगा, बन जाएगा तीनों से। थोड़ा लेंदी होता है लेकिन बन जाता है तीनों से। चलिए, इसका थर्ड मेथड देखिए। दो मेथड से तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एक बार RHS लेके LHS दिखा दिए, एक बार LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके, एक बार LHS लेके चल रहे हैं LHS लेने पर, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, 1 + sec a अब बट्टा में sec a, ठीक है। कोशिश करेंगे क्या, इसको बनाते जाए और RHS के बराबर क्या कर दें, शो कर दें। तो एक तो दिख रहा है क्या, इस sec a को तोड़ना है हमें साइन और कॉस के टर्म में, तो sec a को साइन के टर्म में डायरेक्ट तोड़ना तो इजी नहीं है। हाँ, कॉस में इसको तोड़ा जा सकता है, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस है, इस सेक को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस है। फिर ऊपर में भी LCM आएगा और नीचे में भी आएगा, फिर पलटा वगैरह मन पलटा पलटी करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ऐसे, तो इसलिए पीछे वाले सवाल में जो मैंने यहाँ पे बताया था सेकेंड मेथड में वैसे अप्लाई करिए। इसको हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में सेक ए, 1 बटा में सेक ए, प्लस का प्लस और सेक ए बटा में सेक ए, ठीक है। चलिए, सेक ए का एलसीएम नहीं सॉरी 1 बटा में सेक क्या हो गया, कॉस ए जी। देखिए, एलसीएम वगैरह लेते हैं ना इसका, फिर यही चीज़ आ जाता, ध्यान नहीं दिया था मैंने। 1 बटा में सेक क्या हो गया, कॉस ए, अब प्लस सेक से सेक को बार में कट गया एक बार में। अब हमारे पास आ गया क्या, कॉस ए + 1। अब इससे आगे हम लोग यहाँ कैसे बढ़े कि RHS आ जाए हमारा, ठीक है। चलिए सोचते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सारा फार्मूला जहन में लाना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो जी गौर से, इधर RHS में नीचे में 1 - cos है, नीचे में क्या है 1 - cos है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि नीचे में क्या आ जाए हमारा 1 - cos आ जाए, ठीक है। ठीक है, हम नीचे में 1 - cos ला दिए, लेकिन अपने मन से हम लोग कैसे ला सकते हैं, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 × 5 बटा में 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो किसी चीज़ में जब मल्टीप्लाई होता है ना तो ऊपर नीचे सेम चीज़ से होता है, ठीक है। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 - cos से नीचे में लाए तो ऊपर में भी 1 - cos से क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर ये चीज़ वही रहेगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, नीचे वाला टर्म तो आ गया है, 1 - cos यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बस हमको लाना है sin स्क्वायर ए। अब एक फार्मूला अप्लाई होते हुए दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, देखिए 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए + b इंटू a - b वाला। इसको जरा सजा के लिख सकते हैं क्या हम लोग कि cos a + 1 सॉरी इसको पहले लिखिए 1 + cos ए, 1 + cos ए, cos ए + 1 लिखिए या 1 + cos ए लिखिए, बात क्या है, सेम है। तो 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए बट्टा में क्या है हमारे पास, 1 - cos ए, ठीक है। अब देखो a + b इंटू a - b,
ए हमारा 1 है, अब बी हमारा कॉस ए है। ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या है, कॉस ए है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा जी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बट्टा में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, आप लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस एक के स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, बट्टा में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, उधर पहले से बैठा हुआ है 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल रहा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है तो ए लिखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस ए। क्या यही RHS है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, क्या हैंस प्रूव्ड। तो ये था तरीका, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन को तीनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं सोच रहा था क्या इसको तीनों से बनाया जा सकता है, तो मुझे लगा कि हाँ इजी है, इसको तीनों तरीके से क्या समझाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ मैं तीनों मेथड अप्लाई किया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, यहाँ से आगे कैसे बढ़ा सोच लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। कॉस ए प्लस 1 था, मुझे लाना था ये वाला स्टेप। अब ये वाला स्टेप डायरेक्ट आते हुए दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या, इधर नीचे में 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए तो लाना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस ए ला दिए, तो अपने से तो लाएंगे नहीं भाई, ऊपर भी यही चीज़ लाना पड़ेगा। सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना करने से मतलब जो भी है हमारी क्वांटिटी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 गुने 2 बटा में 2, ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस कॉस ए नीचे लाए तो ऊपर में भी 1 माइनस कॉस ए लाना था मुझे। अब यहाँ से एक फार्मूला अप्लाई होते हुए दिख रहा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहाँ से साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट निकल गया, नीचे में 1 माइनस कॉस ए आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आया हो, ठीक है। तो एग्जाम में आपकी मर्जी जो मेथड आपको ईजी लगे उससे बना दीजिएगा, ठीक है। बस फार्मूला जहन में रहना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मेरा चैनल आसिफ मैथमेटिक्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।